तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। तो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। के सर क्लासेस आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होना है, रामबाण साबित होने वाला है। तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। जो 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर देना, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर देंगे, उनके लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो बनिए रहिए लास्ट तक वीडियो में। तो चलिए, जिसका आपको इंतज़ार है उस घड़ी के ओर बढ़ते हैं हम। तो क्लास 12th फिजिक्स के इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में जो भाई लोग देने जा रहे हैं वो इस वीडियो को 100% देख के जाएं पूरा, ठीक है। इसमें हम बता दें 100% गारंटी वाले प्रश्न आपको मिलेंगे देखने को। और आपको बताया 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक जो आए हैं प्रश्न वो हमने सब सातों सेट से उठा के रखे हैं। तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो जुड़े रहिएगा। 12th फिजिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमने 7-8 साल के प्रीवियस ईयर के कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन मतलब पेपर देख के पेपर बनाया है। महत्वपूर्ण के प्रश्न जो हर साल पूछे जाते हैं वो हैं। तो आपको बता दें इसमें इनको हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। तो बता दें कौन कौन से भाग हैं। पहला है महत्वपूर्ण परिभाषाएं, दूसरा है महत्वपूर्ण नियम, व्याख्यात्मक प्रश्न, प्रमुख निगमन या डेरिवेशन जिसे कह सकते हैं। तो चलिए, जिस घड़ी का आपको इंतज़ार उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो पहले देख लेते हैं महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जो कौन कौन सी आपको पढ़ना है 12th क्लास में। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इम्पोर्टेंट है बट इतना नहीं, फिर भी पढ़ के जाइए। 1 नंबर को तो यहाँ से फंसता ही है, 1 से 3 नंबर का यहाँ से फंसता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका कई तरह से सवाल पूछता है। इसे घुमाने में किया गया कार्य यही तरह से पूछता है। तो 2025 में ये 3 नंबर में आया था। दूसरा है रेखीय आवेश घनत्व, इम्पोर्टेंट है। आवेश पृष्ठ घनत्व ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है विद्युत फ्लक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। विद्युत फ्लक्स तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर से पूरे 5 नंबर तक प्रश्न बनते हैं पूरे। तो इसको छोड़ के नहीं जाना है, देखना है अच्छी तरह से। अभी आपके पास वक्त बहुत है। तो देखते हैं विद्युत विभव, ये भी इम्पोर्टेंट है। विभव प्रवणता मोस्ट इम्पोर्टेंट। धारा घनत्व मोस्ट इम्पोर्टेंट इसे बोल सकते हैं। गतिशीलता इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाइए इधर विशिष्ट प्रतिरोध, क्या है विशिष्ट प्रतिरोध, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर देख लेते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी इम्पोर्टेंट है। द्विध्रुव आघूर्ण तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं इसे हम। फिर देखते हैं स्वप्रेरण गुणांक और अन्य प्रेरण गुणांक, इनमें से ले लीजिए 100%। एक फंस जाएगा आपका, 2 नंबर का तो फंसेगा, ठीक है। अब भाई बताएं आपको, ये हमने ऐसे क्वेश्चन छांट के रखे हैं जो 7 सेट में, सेट जानते हो मतलब हमारी यूपी में 7 पेपर बनते हैं जो अलग अलग ज़िलों में डिवाइड हो जाते हैं, उसे सेट बोलते हैं। और आपको पता नहीं कौन सा सेट दे दीजिएगा, आपकी किस्मत में कौन सा है। तो पढ़ो ऐसा जो पेपर में आए, फालतू की बकवास चीज़ों को पढ़ने में आपका वैसे भी टाइम नहीं है। तो कोचिंग भी पढ़िएगा, बट कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ये अच्छी तरह से देख लो फिजिक्स का, क्योंकि लोग मार्क्स पूछते हैं, ये नहीं देखते क्या आपने पढ़ा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट इसे कह सकते हैं। इसका निगमन 5 से 3 नंबर में आता है, इसका निगमन करना होता है। रेखीय आवर्धन, यह भी इम्पोर्टेंट है। प्रकाश का अपवर्तन, इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। अगर आप ये टॉपिक पढ़ लेते हो तो 90% पक्का, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। अगर आपके बनेंगे तो 10 नंबर का इधर से उधर हो सकता है, कोई कहने वाली बात नहीं, बाकी यहीं से वो रहना वाला है। फिर क्या है क्रांतिक कोण, इम्पोर्टेंट है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं हम दोस्तों। कोणीय विक्षेपण और वर्ण विक्षेपण क्षमता, इनमें भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों। व्यतिकरण तथा इसकी शर्तें, इसकी तो वाती महसूस 200% इसकी गारंटी लेते हैं।
या इसकी व्यतिकरण या व्यक्तीकरण की शर्तें पूरे 3 नंबर में पूछ लेगा। अगर दोनों चीज़ें पूछी तो 5 नंबर का टॉपिक बन जाता है दोस्तों। तो इसे कोई भी हालत में छोड़ के मत जाएं, तो अच्छी तरह से देख के जाएं इसे। फिर देख लेते हैं कला संबंध स्रोत, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाइए विवर्तन पर, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विवर्तन 1 नंबर में दोस्तों, 1 नंबर में इसकी परिभाषा बहुत पूछता है। ठीक, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिए दोस्तों, यही सब मिलेगा। अब अगर आपको यकीन नहीं, जो आप भाई बहन आपके सर जी वगैरह हैं उनसे पूछ लीजिएगा क्या पढ़ाया जाता है स्कूल में, आपको यही सब मिलेगा और यही सब इम्पोर्टेंट बताया जाएगा। तो पहले से क्यों ना हम पढ़ लें इसे। तो प्रकाश का विद्युत प्रभाव, ये भी इम्पोर्टेंट है। देहली आवर्त कारफलन, देहली तरंग, अब ले लीजिए इन्हें, इनकी तो बात ही मत करो दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सातों सेट में ये दिखाई पड़ेंगे आपको। पूरे 2 नंबर का क्वेश्चन एक बनता है, अगर तीनों पहुंच लिया तो 5 नंबर का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में यह जाएगा। बट यहाँ से 2 नंबर का तो 100% आपके 2 नंबर तैयार हैं। अगर आपने ये 3 टॉपिक देख लिया तो 2 नंबर बहुत हुए। अब बढ़ते हैं 31वां परिभाषा देख लेती है। देहली तरंगदैर्घ्य मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको दोस्तों कतई छोड़ के मत जाइएगा, 200% गारंटी है। समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, ये 3 लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, 100% सातों सेट में। इसमें भी एक 100% मिलेगा आपको 3 से 2 नंबर का, 3 से 2 नंबर का 100% मिलने वाला है इससे। फिर देख लेते हैं नाभिकीय बल, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नाभिकीय बल क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तब देख लेते हैं द्रव्यमान क्षेत्र, ये भी इम्पोर्टेंट है। बंधन ऊर्जा मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं इसे। जो दोस्तों हम टॉपिक बता रहे हैं वो आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इससे बाहर आ जाइए तो हमसे कहना। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, 3 नंबर का क्वेश्चन श्योर है। अगर दोनों पूछ लिए तो 5 नंबर का, तो बहुत इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं। अब आ जाइए अवक्षय परत, ये तो 2 नंबर का, 2 से 1 नंबर वन लाइनर क्वेश्चन है, 1 नंबर का आता है। तो आपने अगर ये 40 परिभाषाएं आपने पढ़ ली, 40 नहीं 2 मिस हुए हैं, ठीक है, 38 परिभाषाएं आपने पढ़ ली तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ से पूरे आपके 10 से 15 नंबर यहाँ से बनने वाले हैं आपके। तो ज़्यादा बड़ी बड़ी परिभाषाएं नहीं, छोटी छोटी हैं। चलिए अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण नियम। अगर आपने ये 9 नियम पढ़ लिए तो आपके 5 से 8 नंबर कहीं नहीं जाने वाले दोस्तों, क्योंकि ये नियम इतने इम्पोर्टेंट है। 9 नियम, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। आप यूट्यूब पूरा छान मारो, यही सब बताएंगे। तो क्यों ना हम ही आपको बता दें और वैसे से समझा दें, तो कैसा रहेगा। तो महत्वपूर्ण नियम के बारे में हम समझ लेते हैं। कूलॉम का नियम जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गॉस की परिमेय, इसकी तो बात ही मत करो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आपको बता दें ये 3 से 5 नंबर का टॉपिक है दोस्तों। कितने, 5 से 3 नंबर का। ओम का नियम इम्पोर्टेंट है, बट इतना नहीं, फिर भी याद करके। किरचॉफ का नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट, 200% गारंटी। 7 सेट में से 2 से 3 सेट में तो यही बैठ जाता है कुंडली मार के। फिर देख लेते हैं एम्पियर का पर्यावृत्तीय का नियम, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं इसे। ये पूरे 3 से 4 नंबर वाले टॉपिक हैं दोस्तों। व्हीट स्टोन से तो इसकी तो बात ही मत करो। अगर आप इसे तैयार कर लो तो आपको प्रैक्टिकल में भी ये काम आएगा। व्हीट स्टोन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 200% गारंटी है। 7 सेट में से 2 से 3 सेट में यही कुंडली मार के बैठेगा। बायो सावर्ट का नियम, या बायो सावर्थ का नियम भी बोल देता है कभी कभी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फेराडे का नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक भी छोड़ के मत जाइए दोस्तों। अच्छी तरह से इनको रट के नहीं, मतलब देख के जाइए, रटना तो फितरत में है ही नहीं। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये पूरे 5 नंबर में पूछता है। इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल ऐड करके ये पूरे 5 नंबर का टॉपिक बन जाता है। तो आपको बता दें 5 से 8 नंबर यहाँ से आपके तैयार हो जाते हैं, 10 से 15 नंबर यहाँ से, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बढ़ते हैं व्याख्यात्मक प्रश्न, जो यहाँ से आपके पूरे
पूरे पूरे बात करें तो पूरे पूरे यहाँ से 10 नंबर बन जाते हैं, पूरे पूरे 10 नंबर यहाँ से पूरे। ठीक है, तो क्या है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, डायनमो का सिद्धांत व कार्यविधि, प्रत्यावर्ती पूरे 5 नंबर का टॉपिक है। चित्र सहित संचित्र वर्णन करना होता है। और ट्रांसफर का सिद्धांत, ये भी 5 नंबर का है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगांक नियम, ये भी 5 नंबर का। रदरफोर्ड का परमाणु प्रकीर्णन प्रयोग, ये भी 5 नंबर का। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की कमियां, ये भी 5 नंबर का। बोहर परमाणु का मॉडल 5 नंबर। पीएन संधि डायोड पश्चाभिनत, और पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग डिस्टकारी, और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग डिस्टकारी। आपको बता दें, इन्हें 4 को ले लीजिए, ये लास्ट चैप्टर के हैं। आपको अगर आपने ये 4 पढ़ लिए तो आपके 5 नंबर 7 सेट में 4 क्वेश्चन 100% आते हैं। 2025 में भी ये 3 से 4 सेट में, भाई साहब 7 सेट में ही मानो ये आए थे, तो 4 क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही नहीं है। तो पढ़ सकते हो आराम से। आपको 5 नंबर यहाँ से 100% ही मिलने वाले हैं यहाँ से। तो ये 4 टॉपिक 100% याद करके जाइए, और 6 टॉपिक ये भी याद कर लीजिए। बट ये 4 टॉपिक तो 100% 200% गारंटी लेते हैं, 7 सेट में ये मिलेंगे आपको। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 10 नियम, और यहाँ से 5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन 2 बनेंगे, यह भी आपको बता दें। आ जाइए, महत्वपूर्ण निगमन या डेरिवेशन जिसे बोलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक निरक्षीय होता है एक अक्षीय, तो अक्षीय ज़्यादा पूछता है 5 नंबर में। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल, ये 3 नंबर का टॉपिक है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे बता दें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वेरी वेरी बोल सकते हैं इसे। समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक, 3 नंबर का टॉपिक है, और वेरी 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 जितना को उतना कम है, 200% गारंटी। फिर आया 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और वीवीआई, वो इसको भाई दोस्तों इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एलसीआर परिपथ, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 3 नंबर का टॉपिक है। प्रतिबाधा वगैरह इसमें पूछता है सब। कलांतर, एलसीआर परिपथ की तीव्रता तथा कलांतर का व्यंजक और इनका डेरिवेशन और सूत्र भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इसकी बात करें, अगर ये नहीं पूछा तो इस पर एक न्यूमेरिकल 100% 3 नंबर का रख देगा, और इस पे भी एक न्यूमेरिकल रख देगा अगर ये नहीं पूछा 3 नंबर का। बोलिए पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, इसके सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह सवालों में बहुत ज़्यादा प्रयोग आते हैं। फिर देख लेते हैं पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल बनता है। न्यूमेरिकल अगर ये दे दिया तो सही, नहीं तो एक न्यूमेरिकल 3 नंबर का 100% फंसेगा तो फंसेगा। संपर्क में 2 पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे टॉपिक हैं दोस्तों, आपको 100% पढ़ के ही जाना है, क्योंकि इसमें से ना कोई तो फंसता ही फंसता है। फिर देख लेते हैं 10वां, प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर आप इतने टॉपिक पढ़ लेते हैं 90 से 91 नंबर, 90 प्लस ही लाओगे, 89 नहीं लाओगे, ये गारंटी हम लेते हैं आपसे। क्या है, प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ का अपवर्तनांक का व्यंजक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वीवीआई मार के रखिएगा इसे। संयुक्त आपको बता दें, ये 3 टॉपिक याद करके जाइएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों टॉपिक, और 3 नंबर में ये पूछा जाएगा। इसके सूत्र भी याद कर लीजिएगा, इससे न्यूमेरिकल 100% पूछेगा। परावर्तन की व्याख्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगांकों के लिए सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन का सूत्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसे बोल सकते हैं। यहाँ से बिना मोस्ट इम्पोर्टेंट के अलावा कुछ है ही नहीं दोस्तों, अच्छी तरह से देख लीजिएगा। यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग की सहायता से एनवी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, इससे ये बता दें आपको क्या है, किसी पतली एक झर्री से होने वाले परिवर्तन की व्याख्या, या ऐसे पूछ सकता है, एक पतली झर्री द्वारा एक बढ़िया प्रकाश की
विवेचना कीजिए, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करिए। ये 2 चैप्टर आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको बता देंगे। सातों सेट में 5 सेट में यही मिलेगा पूरे 5 नंबर का। आएगा तो 5 नंबर का, वरना आएगा ही नहीं। तो आ जाइए 18वां देख लेते हैं। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के लिए सूत्र की विस्थापना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। BBI मार के देखिएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंग दैर्घ्य का सूत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको बता दें, यहाँ से आपको बता दें कितने नंबर का टॉपिक बनता है। यहाँ से आप रख लीजिए 38 हैं, 38 और 9, 10, 38, 19, 19 और क्या है, और 9, कितने हो जाएंगे, 9, कितने हो जाएंगे, 9 3 27 और 8 कितने हो गए, 35। और इधर कितने हो जाएंगे, 3 4 5 5 और 3 8। दोस्तों आपको बता दें, आपने अगर 85 टॉपिक पढ़ लिए तो आपको और कहीं कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। 85 टॉपिक आपको बता दें मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, और आपको सीरीज बाय सीरीज लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके इनको एक एक समझाया जाएगा अच्छी तरह से। वो भी समझाएंगे, बोर्ड पे समझिएगा या वैसे कमेंट कर दिएगा आपको कैसे समझ में आता है, कॉपी पे कि बोर्ड पे भी पढ़ाया नहीं, बट पढ़ा देंगे अच्छी तरह से। तो मिलते हैं और किसी वीडियो में। राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम।